हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसमें आपको मंथली टाइम फ्रेम पे काम करके रेगुलरली एक डिसेंट रिटर्न बना सकते हैं। स्ट्रेटजी है मंथली ब्रेकआउट और इस पे हमें काम करना है मंथली टाइम फ्रेम पे और 2 आवर 4 आवर पे, और आपको महीने का खाली 10 घंटा दे के इसमें से आपको 1 to 2 रिस्क रिवॉर्ड का रिटर्न बना सकते हैं और एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं बिजनेस कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या है स्ट्रैटेजी। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है मंथली टाइम फ्रेम और यहाँ पे इस स्क्रीनर से आप मंथली टाइम फ्रेम पे जो स्टॉक उसके मंथली ब्रेकआउट पे अभी रेडी है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ABFRL, क्रॉम्पटन है, तो ये सब मंथली जो आय है प्रीवियस, जैसे 1 साल पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले जो मंथली आय है उसको टच करने की रेडीनेस में है। किया नहीं है बट अभी रेडीनेस में है। तो ऐसे स्टॉक्स यहाँ पे आप फिल्टर कर सकते हैं और यहाँ पे बड़ी आसानी से आप मंथली 8 to 10 आवर्स सिर्फ इतना टाइम दे के एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं और अपना ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आइए डिटेल से जानते हैं कि कैसे ये स्टॉक्स फिल्टर आउट करने हैं, फिर क्या है स्ट्रैटेजी। चार्ट, ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे देखेंगे, कुछ हिस्टोरिकल बैक टेस्टिंग भी हम करेंगे जो कि यहाँ पे आप बड़ी आसानी से फ्री में कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ओपन करना है sundayinvesting.streamlit.app। ये ऐप फ्री है और कोई लॉगिन नहीं करना है। ये जो होम स्क्रीन है, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्लिक करना है ट्रेंड लाइन स्ट्रैटेजी, फिर आपको क्लिक करना है हॉरिजॉन्टल लाइन ब्रेकआउट। तो आपको यहाँ पे ये जो ऑप्शंस है सारे, बहुत सारे ड्रॉप डाउन्स है वो दिख जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्या है ये ऑप्शंस और इसको कैसे चेंज करना है। इंडेक्स के अंदर आपको क्या, कौन से इंडेक्स का जो लिस्ट है ड्रॉप डाउन में वो मिल जाएगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ NSE 500। आप FNO है और BSE कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट डेट में आपको आज का डेट सिलेक्ट करना है। आप हिस्टोरिकल कोई भी डेट ले सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना भी आप पीछे जाए आप सब कुछ बैक टेस्ट कर सकते हैं, एकदम फ्री है। टाइम फ्रेम पे मंथली वीकली जो भी सिलेक्ट करना है कर लीजिए, मैं प्रेफर करता हूँ मंथली। फिर परसेंटेज ऑफ क्लोजिंग अवे फ्रॉम पास्ट कैंडल एंड टू पास्ट कैंडल, तो ये 3 क्या है आइए हम देख लेते हैं फटाफट। तो बेसिकली हम क्या करते हैं यहाँ पे, मैं थोड़ा ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे ये एक स्टॉक है, ठीक है, और 2 साल पहले ये हाई बनाया, यहाँ पे मैं उसको देता हूँ नंबर 1। तो ये ऐसे स्टॉक्स को ढूंढ देता है जो कि पिछले रिसेंट 10 कैंडल, जैसे यहाँ से 10 कैंडल शुरू हुआ और यहाँ पे है 100 कैंडल, तो ये पूरा जो रेंज है, ठीक है, ये 100 कैंडल यहाँ पे हुआ और पास्ट 10th कैंडल यहाँ से, तो ये पूरा रेंज चेक करेगा और जो भी हाईएस्ट हाई है इसमें उसको स्पॉट करेगा ये फिल्टर। तो जैसे यहाँ पे हमें मिल गया नंबर 1 ऊपर, तो हाई तो वो स्पॉट करेगा और वहाँ से ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देगा। कब? जब कि ये जो क्लोजिंग प्राइस है इसका वो 10% अवे है उसके हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो ये 10% अवे है, तो उससे क्या होगा कि आपका नॉइस काफ़ी कम हो जाएगा और आपको जिस पे एक्शन लेना है वैसे ही स्टॉक यहाँ पे आपको सीधे मिलेंगे। तो ये सब पैरामीटर्स हैं, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। जैसे कि यहाँ पे परसेंटेज अवे कई बार मैं 15% 20% भी करके देखता हूँ, अगर मार्केट काफ़ी बुलिश लग रहा है तो ये भी आप करके ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी हम समझेंगे नेक्स्ट कि क्या स्ट्रेटजी है, कैसे इसको आप ट्रेड कर सकते हैं। 2 टाइप की यहाँ पे स्ट्रेटजी है। ये सबसे पहले मैं इसको जनरेट कर देता हूँ, तो कुछ फिल्टर्स में स्टॉक मिल जाएंगे हमें, जैसे ABFRL है, ठीक है। तो मैं अभी क्या करूँगा, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ चार्ट पे,
ट्रेडिंग व्यू पे, और ये मंथली टाइम फ्रेम पे है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमें ये स्टॉक फिल्टर में आ गया, अभी मंथली क्रॉस नहीं हुआ है। तो अभी स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी ये है कि हमें वेट करना है मंथली ब्रेकआउट होने का। तो सबसे पहला स्ट्रैटेजी तो ये है, जैसे मैं यहाँ पे 4 आवर पे टाइम फ्रेम पे चला जाऊँगा, और करना अभी क्या है, वेट करना है हमें कि ये मंथली पे कब ब्रेकआउट दे। और आपको जैसे अभी ये करेक्शन चल रहा है, बट जब भी ये अगर ब्रेकआउट देता है अगेन, तो ब्रेकआउट होने के बाद आप लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करें, और पॉसिबल है कि वो वापस टच करने भी आएगा। 70-80% ऑफ द टाइम ये होता है, डिपेंड ऑन मार्केट ओवरऑल सेंटिमेंट, बट ये टच करने भी आता है। ऑलवेज नेसेसरी नहीं है कि एग्जैक्टली ये टच करेगा येलो लाइन को, बट वो करेक्शन देता है थोड़ा बहुत। तो ओके, तो स्ट्रैटेजी ये है कि आफ्टर ब्रेकआउट जब भी ये करेक्शन देता है, तो उसमें आप यहाँ पे कहीं ये जोन में बाइंग करें। स्टॉप लॉस आपका रखना है यहाँ पे 10% और टारगेट रहेगा 20%। तो 1 to 2 का बड़े आराम से रिटर्न मिलता है। ये स्ट्रैटेजी मैंने ट्रेड किया है पर्सनली, कुछ अभी हम बैक टेस्टिंग भी करेंगे, तो आप भी देख सकते हैं बड़ी आराम से 1 to 2% आप रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो ये था स्ट्रैटेजी, फर्स्ट स्ट्रैटेजी जिसमें आपको ऐसे ट्रेड लेना है। और सेकंड जो स्टाइल है उसमें करना क्या है आपको, जैसे कि यहाँ पे अभी मंथली पे ये ब्रेक नहीं हुआ है, ओके, बट थोड़ा सा ये रिस्की स्ट्रेटजी है। तो मैं प्रिफर करूँगा कि अगर आप एक्सपर्ट है, मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, अभी थोड़ा एक्सपर्टीज आ गई है, आपको एक्सपीरियंस है, तो वही स्ट्रेटजी को यूज़ करें। सिंपल है, करना क्या है कि जैसे अभी यहाँ पे करेक्शन हुआ है, तो आपको लोअर टाइम फ्रेम पे देखना है कि जब भी यहाँ पे एक बेस बनता दिखे, ओके, जैसे कि इसी स्टॉक में हम जाएंगे 2 आवर पे, और 2 आवर पे हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बार फेल हुआ। तो आपको ये देखना है कि ये जो जोन है जहाँ पे एक बेस अभी तो बनता दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको इमीडिएटली बाय करना है और स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पे रखना है। ठीक है, तो ये स्टॉप लॉस आपका 5% यूजुअली उससे लेस होगा, डिपेंड ऑन वॉलेटिलिटी। अगर स्टॉक काफ़ी वॉलेटाइल है, जैसे यहाँ पे देखिए शॉर्ट टाइम में इतना नीचे गया और वापस यहाँ पे चला गया ऊपर, तो अराउंड ये 240 नीचे गया और अगेन 311 तक, उतना उससे भी ऊपर 320-30 तक चला गया। तो स्टॉक अगर वॉलेटाइल कम है तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं छोटा स्टॉप लॉस से, और फिर जब भी ब्रेकआउट होगा तो ऑफकोर्स वो आपको अनदर 10% 15% ईजिली दे देगा। तो आपका टोटल रिटर्न यहाँ पे 30% हो जाएगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 5%। ओके, तो अभी समराइज में कर देता हूँ कि क्या दो स्ट्रैटेजी हमने डिस्कस की है। ठीक है, सबसे पहला जो स्ट्रैटेजी हमने डिस्कस किया कि जब भी स्टॉक ब्रेकआउट दे तो ब्रेकआउट पे यहाँ पे एंट्री लेना है। ठीक है, और उसमें आपको 1 to 2 का प्ले करना है। तो अगर 10% स्टॉप लॉस मिल रहा है तो 20% आपको टारगेट करना है। लाइकवाइज जो भी स्टॉप लॉस है उसके हिसाब से आपको टारगेट लेना है। फिर कुछ आप उसमें ब्लेंड भी कर सकते हैं ट्रेंड लाइन देख के कि कब निकलना है, तो एग्जैक्ट नंबर्स आपको नहीं फॉलो करने हैं, थोड़ा बहुत मार्केट ट्रेंड है, ट्रेंड लाइन है, इन सब चीज़ का भी यूज़ करके आपको प्ले करना है। तो ये फर्स्ट स्ट्रैटेजी है। अभी सेकंड जो स्ट्रैटेजी है वो सिमिलर है कि आप स्पॉट करें ऐसे स्टॉक की जो कि मंथली ब्रेकआउट होने को रेडीनेस में है, बट पिछले 1 साल 2 साल 5 साल का वो ब्रेकआउट होने को है मंथली पे, और उसको आप आइडेंटिफाई करें जो कि 10% 12% अवे है। ओके, जैसे यहाँ पे ये जो सेकंड स्ट्रेटेजी है, तो ये जो गैप है वो अभी 20% है या फिर 15% है। 10% के लिए मत कीजिएगा, एटलीस्ट 20% 15% तो आपको लेना ही है। तो ऐसे स्टॉक को स्पॉट करें और सेक्टोरियल हीट मैप देखें। अगर सेक्टर भी अच्छा लग रहा है और ये ऐसे स्टॉक आपको मिल जाए
तो उसमें हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो डेफिनेटली उसके हाई को तो एक बार टच करेगा, मतलब करेगा। फिर चाहे वो वहाँ पे साइडवे हो जाए, थोड़ा सा करेक्शन दे, तो वो सेकंड स्टोरी है, बट ये डेफिनेटली टच करेगा। तो ये जो सेकंड सेटअप है थोड़ा सा हाई रिस्की है, पर उसमें आपके प्रोबेबिलिटी जो है वो भी अच्छी है। इट टोटली डिपेंड कि कब आप ले रहे हैं। जैसे कि मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो एक मार्केट का साइकिल होता है, जिससे मैं बार बार ये कहता हूँ कि मार्केट, सॉरी थोड़ा मैं नीचे कर दिया, अगेन लेट मी ड्रॉ इट। तो जैसे ये मार्केट है, तो ये जो साइकिल का टर्म है ना, वो रहता है यूजुअली 5 ईयर टू 8 ईयर। ओके, तो जैसे यहाँ पे कोविड था, ओके 2020 में यहाँ पे लिख देता हूँ। तो कोविड के बाद अब गया, फिर अगेन 22 में करेक्शन दिया, और अगेन ये अभी बुल रनी है। ओके, तो अभी 2020 के बाद टोटल बुल रन है, ऐसा मैं कहूँगा। तो 1 ईयर का करेक्शन कोई इतना बड़ा नहीं करेक्शन है, एक 8 ईयर की लॉन्ग फ्रेम साइकिल में अगर आप देखेंगे तो आपको ये देखना है कि अभी राइट नाउ ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट क्या है। अगर 50 में से 40% स्टॉक साइडवे है या ट्रेंडिंग में नहीं है, तो फिर अगर आपको मंथली ब्रेकआउट भी मिलेंगे ना, तो उसमें आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो इसके लिए क्या यूज़ करना है, यहाँ पे अगेन आप फ्री ऐप जो है उस पर आ जाइए और मार्केट हीट मैप पे आ जाइए। यहाँ पे दो है ऑप्शन, इंडेक्स और सेक्टोरियल। तो आइए सेक्टोरियल रन करके देखते हैं कि कैसा दिखता है, और राइट नाउ कौन सा सेक्टर स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो आपको टॉप डाउन अप्रोच करना है। फर्स्ट सेक्टर आइडेंटिफाई कीजिए, फिर उसमें देखिए कि मंथली में अगर कुछ मिल रहा है तो आप उसमें डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हैं। लेट्स वेट, थोड़ा 1-2 मिनट लगेगा। बाय द वे, ये जो ऐप है उसमें बहुत कुछ फ्री है, टोटली फ्री है एक्चुअली। सारी ऐप फ्री है, कोई प्राइस आपको देना नहीं है। इन बहुत कुछ स्ट्रैटेजीज ऐसी है जिसको आप खाली एक ही स्ट्रैटेजी पकड़िए, सब कुछ नहीं करना है। कोई भी एक स्ट्रैटेजी पकड़िए, जैसे ट्रेंड लाइन है, प्रमोटर है, रिलेटिव है, डिलीवरी वाई है, कोई भी एक पकड़िए, उस पर डीप जाइए, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। तो आइए देखते हैं ये जो हीट मैप्स ने दे दिया है सेक्टर्स। जैसे निफ्टी ऑटो में अभी करेक्शन चल रहा है, बट लॉन्गर फ्रेम पे EMA 100-200 पे तो स्ट्रॉन्ग है। तो ये आप सेक्टर ध्यान में रख सकते हैं। करेक्शन अभी चल रहा है, फिर निफ्टी रियलिटी अगेन करेक्शन चल रहा है। FMCG काफ़ी अभी करेक्शन में है, तो यहाँ पे FMCG ऑलवेज अच्छा है, उसमें आप रेगुलर जैसे SIP करते हैं वैसे ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और शुगर थोड़ा सा अभी स्ट्रॉन्ग हुआ है, वीक था अर्लियर। निफ्टी ऑयल एंड गैस बीच में आपको पता है 3-4 महीने पहले अगस्त 23 के बाद काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ था ये, और अभी थोड़ा करेक्शन में है। तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं। ट्रेडिंग मतलब 1-2 महीने के लिए अगर लेना है तो ऐसे सेक्टर आपको पकड़ना है जहाँ पे ओवरऑल बाकी सब स्ट्रॉन्ग है और छोटा सा करेक्शन चल रहा है। PSU बैंक एकदम पूरा रेड है, बिल्कुल अभी टच नहीं करना है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिखेगा ग्रीन होना शुरू, तब आप कर सकते हैं। और ये जो मैं बोल रहा हूँ वो ट्रेडिंग के लिए है, इन्वेस्टिंग का पूरा स्ट्रेटेजी अलग रहेगा। हेल्थ केयर काफ़ी अभी स्ट्रॉन्ग चल रहा है देखिए, तो यहाँ पे अगर आप 2 डेज 4 डेज 1 मंथ के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे चेक करना चाहिए स्टॉक्स। कंज्यूमर ठीक ठाक है, कोई इतना भी बुलिश नहीं है। प्राइवेट बैंक नेगेटिव है काफ़ी, यहाँ पे देखिए करेक्शन चल रहा है, तो करेक्शन हो गया एक्चुअली इसमें, और अभी काइंड ऑफ साइडवे है, ऐसा मैं कहूँगा तो बेटर रहेगा। फार्मा में अच्छा मूव आया था और अभी भी देखिए थोड़ा सा साइडवे है, यहाँ पर दिख रहा है वापस ये स्ट्रॉन्ग हुआ। RSI ग्रेटर देन 60 है, वो अच्छा एक इमीडिएट इंडिकेटर है। तो यहाँ पे आप ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं। फिर देखते हैं मेटल काफ़ी रन दिया लास्ट ईयर,
और फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर के फर्स्ट 2 क्वार्टर। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि अभी करेक्शन चल रहा है और थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिविटी आ रहा है, तो आप ट्रेडिंग के लिए सोच सकते हैं। मीडिया नहीं करना है अभी। आईटी का मैंने ट्वीट भी किया था। आप ट्वीट अगर मुझे फॉलो नहीं कर रहे तो उस पर आप ज़रूर देखते रहिए, वहाँ पे मैं ट्वीट करता रहता हूँ कि कौन सा नेक्स्ट सेक्टर है। तो मैंने आईटी का ऑलमोस्ट 6 मंथ अर्लियर पोस्ट डाला था कि ये सेक्टर में अभी स्ट्रेंथ बन रही है, और यहीं से देख के मैंने डाला था। तो आईटी काफ़ी टाइम से स्ट्रॉन्ग है, ऑलमोस्ट 24 के फर्स्ट क्वार्टर के एंड से। तो यहाँ पे अच्छा पोटेंशियल हमने ट्रेड भी किए थे, और जब भी करेक्शन दी है सिंपल स्ट्रेटजी है, एक सेक्टर पकड़ो स्ट्रॉन्ग, उसमें वेट करो। जैसे यहाँ पे देखिए अच्छा स्ट्रॉक सेक्टर था, ये करेक्शन हुआ 7-8 दिन करेक्शन हुआ, 10 दिन करेक्शन हुआ, फिर उसी टाइम पे आपको इन्वेस्ट करना है लोअर टाइम फ्रेम पे, और देखिए 10 दिन से ऊपर चला गया, ख़त्म। 15-20% तो ऐसे ही आपको मिल जाएंगे। तो ये जो है पूरा सेक्टरियल, यहाँ पे आप एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आपको कोई सेक्टर इसमें ऐड करना है तो आप कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली ऐड कर दूंगा। ऑफ कोर्स फ्री है टोटली। तो आप टॉप डाउन अप्रोच कीजिए। फर्स्ट मार्केट हीट मैप की मदद से आप सेक्टर फाइंड कीजिए, फिर आप ट्रेंड लाइन स्ट्रेटजी की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो ब्रेकआउट, उसकी मदद से आप मंथली पे आइडेंटिफाई कीजिए स्टॉक, और लोअर टाइम फ्रेम पे काम कीजिए। सिमिलरली यहाँ पे कुछ और भी स्ट्रेटजीज है ट्रेंड लाइन के लिए जहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं ये देख लेते हैं हम कि यहाँ पे क्या चल रहा है बुलिश में। तो वीकली टाइम फ्रेम पे है ये, तो ये सपोर्ट करता है माउंटेन पीक। तो अगर मुझे एक्सप्लेन करना है कि ये कैसे काम करता है तो फटाफट मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे 25 का माउंटेन पीक है, मतलब दो ऐसे माउंटेन बने, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, तो दोनों साइड 25 ये देखता है। ओके, फर्दर नहीं, दोनों साइड 25 देखता है, और यहाँ पे एक लाइन बना देता है। तो आइए देखते हैं कुछ स्टॉक्स। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे 25 का दोनों साइड गैप है। तो ये है वीकली चार्ट, और यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन पे देख रहे हैं कि प्राइस नियर है, नियर ट्रेंड लाइन है। तो अभी एसबीआई उसके ट्रेंड लाइन पे है, तो आइदर ये डाउन जाएगा और अप जाएगा, बट यहाँ पे आप ट्रेड बना सकते हैं। कैसे? एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके। ओके, सिमिलरली अबाउट इंडिया अच्छा लग रहा है कि एक बार वहाँ पे गया, फिर वापस नीचे आया, और अगेन वहीं पे टच करने जा रहा है। तो हाई चांसेस है कि अब यहाँ से वो ऊपर का जर्नी शुरू करेगा। सिमिलरली पीआई इंडस्ट्रीज सिमिलर सेटअप, अपोलो हॉस्पिटल सिमिलर सेटअप, हिंदुस्तान यूनिलीवर सिमिलर सेटअप, देन HCL टेक सिमिलर सेटअप। तो ये स्टॉक आप फटाफट यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं, और विद इन 2-5 मिनट इसको रिव्यू कर सकते हैं पूरा सेक्टर। तो ये फ्री ऐप है, इसको यूज़ कीजिए, और प्लीज़ कमेंट इफ़ यू नीड एनीथिंग हियर, आई विल एड इट फॉर फ्री। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।